अभी आप बहुत सारा न्यूज में सुन रहे होंगे कि नया यूजीसी एक्ट, असल में पता ये क्या है? यानी असल जानकारी आपके पास है कि नया यूजीसी एक्ट असल में है क्या? इन नए नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? क्यों विरोध और क्यों विवाद हो रहा है? सरकार यूजीसी का क्या कहना है? आखिर सरकार ने जो फैसला लिया, देखें, अगर बात करें सबसे पहले, क्या जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, किसको समस्या होगा? ये जो यूजीसी कानून है अगर आ जाता है तो क्या किसी को समस्या होने वाला है? लोग आखिरकार जो है विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? वजह अगर देखा जाए तो वजह क्या है? तो आज हम पूरा बताएंगे आपको इस कानून के बारे में कि आखिरकार ये कानून है क्या। नया यूजीसी जो कानून है ना, असल में कॉलेज में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, अब है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि बहुत ज़्यादा शिकायतों का दर है। आखिर आपकी क्या राय है वो कमेंट में आप बता सकते हैं, लेकिन आखिरकार सरकार के द्वारा जो लाया गया कानून है वो कानून क्या कहता है ये आप जरूर समझ लें। लेकिन बहुत जगह जो है एक तरह से इनके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये प्रदर्शन क्या जायज है? क्या ये प्रदर्शन सही है? देखें, सबसे पहले बात करेंगे नया यूजीसी जो कानून है असल में आखिरकार है क्या। तो ये जो है किसी नया यूजीसी एक्ट जो है, कहने का मतलब है ना, नया कानून जो है बिल पास नहीं किया गया, बस ये जो है एक नया कह सकते हैं नियमावली जारी किया गया है। ये जिसको आप बोल सकते हैं नियम, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर नियमावली एक जारी किया गया, जिसका नाम आखिरकार अगर बात करें कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने को नियम है, देने वाला नियम है। अब इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले कि जो यूजीसी है, यूजीसी का आखिरकार क्या कहना है? उनका साफ साफ ये कहना है कि देखें, हम जो है ना, मेरा जो उद्देश्य है कि कोई भी अगर कॉलेज हो, कहीं का कोई कॉलेज हो, अगर कोई यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में यूनिवर यहाँ पर जो है सिटी हो, तो मेरा प्रयास है, यानी यूजीसी का ये कहना है कि मेरा प्रयास है कि वहां पर भेदभाव जो है, भेदभाव रोकना। ये हो गया पहला जो कि यूजीसी का दावा है। दूसरा यहां पर जो है ये हो गया कि जाति, धर्म हो गया, उसके बाद लिंग, और कोई विकलांग है, अगर मान लेते दिव्यांग है, तो इसके आधार पर जो है ना ये अन्याय खत्म करना है, यानी भेदभाव रोकना है। और अगर इस प्रकार का कोई शिकायत मिलता है तो इसका निपटारा भी करेंगे। यानी कोई अगर जो है विकलांग के साथ जाति, धर्म या लिंग के साथ जो है किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव अगर किया, और अगर इसकी शिकायत मिलेगी तो इस पर कार्रवाई करेंगे, इसका जल्द से जल्द जो है निपटारा करेंगे, जो भेदभाव करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब दूसरा है कि इन नए नियम का आखिरकार उद्देश्य क्या है, यानी ये जो नया नियम लाया गया ना, इसका ये दूसरा मतलब, ये उद्देश्य आखिरकार क्या है। तो यहां पर देखें जो है सबसे पहला है ईओसी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, भेदभाव का मामला का देखने का काम करेगा। यानी कोई प्रकार का अगर भेदभाव होता है ना, तो उसका कोई मामला होगा तो ये ईओसी को काम है भाई देखेंगे ये कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से कोई शिकायत जो है। और साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये जो ईसी है, इक्वलिटी जो कमिटी है ना, ये देखेंगे कि इसमें जो भी है, यानी अगर कोई जात के नाम पर, ठीक है, कोई अगर महिलाओं को, महिलाएं जो भी है, अगर कोई दिव्यांग हैं आदि को जो है ना, आदि का कोई भी जो है एक तरह से प्रतिनिधित्व होगा। उसके बाद इसके लिए हेल्पलाइन हो गया, ऑनलाइन शिकायत सिस्टम हो गया, शिकायत मिलने पर जो है 24 घंटे में बैठक करनी होगी, बाद में जो है उसका एक रिपोर्ट होगा कैसा समस्या अगर कहीं उत्पन्न हो रहा है।
नहीं माना, कोई मान लेते हैं इस बात को, तो फिर उसका जो यूजीसी यहाँ पर फंड है, यूजीसी फंड हो गया, साथ में जो उसकी यहाँ पर डिग्री है देने का अधिकार, मान्यता, ये भी वो जो है एक तरह से खो सकते हैं। तो ये नियम है, नए नियम का मतलब ये उद्देश्य है। अब देखिए इसके बाद जो है नए नियम में क्या क्या बदलाव है, और यूजीसी चाहती है कि इस तरह का जो नए नियम है उसमें बदलाव हो। और इस बदलाव में अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनका कहना है कि देखें कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अगर जहां पर भी जाति, धर्म, उसके बाद लिंग, जन्म स्थल, ठीक है, जो विकलांग हैं उनके आधार पर अगर भेदभाव है ना, तो भेदभाव के जो भी हैं यहाँ पर, भेदभाव के शिकार जो छात्र हैं, भेदभाव के शिकार जो यहाँ पर शिक्षक है, वो भी भेदभाव का अगर शिकार होते हैं तो उनके शिकायत पर कार्रवाई होगी। मतलब यहाँ पर इनका नए नियम में आखिर जो बदलाव करने की बात हो रही है, यहाँ पर समानता पर जो है यहाँ पर काम करके जो है ना करने वाली, आप कह सकते हैं समानता पर काम करने वाली कमेटी तैयार करना, ठीक है, कमेटी यहाँ पर जो है तैयार करना, ये हो गया। तो ये आखिरकार यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध जो है उनका जो भी है एक तरह से कारण हो, जिस तरीके से वो समझते होंगे, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। और जो जिनकी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत क्या राय है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब ये यहाँ पर है कि आखिर विरोध और विवाद जो है देखने को मिल रहा है, आखिरकार उसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो आगे का जो भी रिजल्ट होगा वो बताएगा। लेकिन सरकार और यूजीसी का आखिरकार क्या कहना है कि देखें, सरकार की अगर बात करें तो सरकार का इरादा जो है ना, एक तरह से यानी सरकार का कहना है कि मेरा इरादा जो है सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए है और सभी के लिए समान अवसर बनाने का है। मतलब सरकार का ऐसा एक तरह से कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जो है एक तरह से समयबद्ध प्रक्रिया जो है विकसित की गई है। और यहाँ पर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर NEP, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य के अनुरूप है, और जो शिक्षा में समानता को बढ़ावा यहाँ पर देगा। और यहाँ पर जो आप जो सुन रहे होंगे कि जो नया यहाँ पर यूजीसी एक्ट, तो देखें असल में ये जो आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है ना, इसका असल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो यूजीसी के जो है 2026 के अगर बात करें तो ये यहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो है जिसको आप बोल सकते हैं इक्वलिटी यहाँ पर रेगुलेशन, बस इसके लिए इसका उद्देश्य जो शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव को, यानी कहीं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उस भेदभाव को रोकने के लिए। लेकिन विशेष रूप से समानता जो है यहाँ पर कुछ लोग इसका जो है विरोध कर रहे हैं और इसका एक विषय बना हुआ। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये तो आगे देखने को मिलेगा। तो यही है यानी यूजीसी कानून, यानी यूजीसी एक्ट, जिसके बारे में आजकल आप न्यूज में सुन रहे हैं। आप समझ गए होंगे आखिरकार क्या यहाँ पर वजह है, क्या कारण है, क्यों ये इस प्रकार से जो है विरोध देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में क्या राय है, क्या सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिरकार ये कानून जो है क्या लोगों के लिए फायदेमंद है या लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन सरकार का जो प्रयास होता है कहीं ना कहीं आम लोगों को फायदा को देखते हुए ही सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। देखिए सरकार जो भी कानून पर काम करती है तो ये भी देखती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अधिकांश वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक जो है उनको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, उनको एक कोई समस्या नहीं झेलना पड़े, उसके लिए सरकार जो है कार्य करने का प्रयास करती है। और सरकार का भी एक प्रयास होता है कि जो भी लोग हैं सबको एक समान देखें और
सबको समान नज़र से देखा जाए, किसी का एक तरीके से जाति धर्म उसके साथ कह सकते कोई विकलांग है, कोई अगर अलग लिंग का है, कोई ट्रांसजेंडर है, तो उसको लेकर भेदभाव जो है यानी नहीं हो। यानी शिक्षण जो संस्थान है, जो शिक्षा का कह सकते हैं संस्थान है, वहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं देखने को मिले। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।